की, जो कि खतरनाक बताई जा रही है। और इसी बात को लेकर के, इसी खबर को लेकर के हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे लखनऊ से, भरत सेठी से, कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की गई है, तो वो नई गाइडलाइंस क्या क्या हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से कोविड जो दूसरी लहर थे वो घातक साबित हुई, उसको लेकर तमाम तरीके की कवायद शुरू हो गई है। तो तीसरी लहर आने से पहले मुख्यमंत्री स्वयं बैठकें कर रहे हैं और ये जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं कि क्या क्या वेरिएंट है, क्या क्या कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में अभी कितने लोग केसेज आए। लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए रखते हैं। अगर हम बात करें न्यू वेरिएंट की, अभी राजधानी उत्तर प्रदेश में अभी इसमें ज्यादा मामले सामने नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के आसपास के जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर ये मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर सरकार पहले से अलर्ट हो गई है और तमाम तरीके के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रख दिया गया और तैयारी करने के लिए कह दिया गया। जितने भी रिक्त स्थान है मेडिकल से, जितने भी आपको संशोधन है मेडिकल से रिलेटेड, उसको पूरा किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है कि किसी तरह की कमी उत्तर प्रदेश में देखने को ना मिले। और जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर घातक साबित हुई है उत्तर प्रदेश में भी, कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात करें या शहर की बात करें या लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में अगर बात करें तो 2644 लोगों की मौत हुई है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। बहुत बेहद खतरनाक स्थिति हो गई थी मई के समय में, और जिस अप्रैल मई में कि जो आंकड़े जो हम लोग देख रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग जो हम लोग कर रहे थे, साफ तौर पर देखा जाता है कि क्या हालात है, बेहद गंभीर हालात। शमशान घाट से लेकर हर जगह वहां पर सिर्फ बॉडियां ही नजर आ रही थी। लेकिन सरकार अब तीसरी लहर में कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। सरकार तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि तीसरी लहर आने से पहले ही सारी जो तैयारी है उसको कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरी लहर जब दूसरी लहर की जब थोड़ा सा कम आए, मामले कम आने लगे और लखनऊ को उत्तर प्रदेश को अनलॉक किया गया। लेकिन आपको आज ये बता दें कि राजधानी लखनऊ की बाजारों की स्थिति ऐसी है कि आने वाला समय बेहद गंभीर हो सकता है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही कोई मास्क कर रहा है। कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो सकती है अगर ऐसी ही लापरवाही मिली। लेकिन हम मुख्यमंत्री लगातार बैठक करके, कल भी टीम 9 के साथ बैठक हुई है और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सख्ती से जितने भी कोविड के नियम है उसको पालन करवाया जाए, अन्यथा आने वाली स्थिति बिगड़ सकती है। और जिला अधिकारियों को साफ तौर पर, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है या फिर कोविड-19 के किसी भी नियम का पालन करे, उसमें तत्काल कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि लॉकडाउन साप्ताहिक बंदी भी चल रही है शनिवार और इतवार को, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ के आउटर्स में अगर बात करें तो दुकानें आम तो दिन जैसे खुली रहती हैं। और पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है, थाने की जो लापरवाही, वो साफ तौर पर सामने देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या तैयारियां सरकार कर रही है, तो तमाम तरीके की सरकारी तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी ना हो। और बच्चों के लिए जो स्पेशल वार्ड होते हैं उनकी भी तैयारी कर ली गई है और तैयारी लगातार आगे भी की जा रही है। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चूक सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से दूसरी लहर में साफ तौर पर जो मौतें हुई हैं उससे भी सरकार चिंतित है और आने वाली स्थिति सामान्य रहे इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी, जिस तरह से देखा गया था कि जो मरीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो इस समय उन मरीजों को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर कोई भी गरीब तबके का या मध्यम वर्गीय जाता है और इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स की अगर बात करते हैं राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी ना हो। देखिए, बात करें गरीब तबके को छोड़िए, जो अमीर लोग थे, जो करोड़ों रुपए की जिनके पास संपत्ति थी, वो कोविड की दूसरी लहर में अपनी जान को नहीं बचा सके क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी और ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी। उसके बाद बाहर से ऑक्सीजन मंगाया गया, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी को धीमे धीमे उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार दूर किया। लेकिन हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज को बढ़ाकर ये सरकार यही प्रयास करेगी कि उत्तर प्रदेश छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स है वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचे इजिली, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि दूसरी लहर से जल्द जो छुटकारा अभी पा जरूर रही है कि तीसरी लहर ना आ पाए उत्तर प्रदेश में, इसका लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया और आपको बता दें कि 3 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग अभी वैक्सीन भी उत्तर प्रदेश में लगा चुके हैं और 5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग भी हुई है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लगातार प्रयास कर रही है, बीजेपी सरकार कह सकती है लगातार ये भी प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में जो मौजूद सरकार है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वैक्सीन पर भी विशेष ध्यान दे रही है कि वैक्सीन जितनी ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को लगाई जा सके तो थर्ड वेव से बचाया जा सके। और मध्य प्रदेश से या कोई भी अन्य जो राज्यों से उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहा है उसका भी जो टेस्टिंग होगी फिलहाल
टेस्टिंग के माध्यम से ही देखिए T3 है, मतलब कि टेस्टिंग, ट्रेस और ट्रीटमेंट, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पर विशेष ध्यान दिया था, जिससे दूसरी लहर में बेहद काबू पाया गया। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ का यही है कि तीसरी लहर ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ना पहुंचाए और इसको जैसे आने से पहले ही रोका जाए। और कोविड-19 जब तक लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक ये आम जनता को स्वयं सोचना होगा कि कैसे इसको बचा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी लहर इतनी घातक ना हो इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। और अगर हम बात बरेली की करेंगे तो बरेली में जो पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर में आपाधापी देखी गई, मरीजों की स्थिति बद से बदतर देखी गई और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर पाई गई थी। तो सानू कुमार, हम आपसे जानेंगे कि इस समय तीसरी लहर को लेकर के बरेली कितना तैयार है? देखिए वंदना, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे कि दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल दुरुस्त नजर नहीं आया था और जिला अधिकारी के भी सारे दावे फेल होते हुए नजर आए थे। तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। काफी लोग जमीनों पर तड़प तड़प के मरते रहे और स्वास्थ्य विभाग उनको देखने के लिए आखिर सामने नहीं आया था। लेकिन अब तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर ने अपना दूसरी लहर में ही चेतावनी दे दी थी कि आखिर तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है। और दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर में काफी लोगों ने अपना दम तोड़ा था। बरेली की बात करें तो बरेली में ही सिर्फ और सिर्फ 269 मौतें हुई थी और दूसरी लहर तक 269 मौतों ने भी आंकड़ा पार कर दिया था। लेकिन अब बरेली की जो तीसरी लहर की बात की जाए 15, तो जिलाधिकारी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी ऐसी व्यवस्था छूट ना पाए जिससे कि लोगों को परेशानी हो और लोग उससे तड़प तड़प करके मरते जाए। अब जो तीसरी लहर है 15 जी, सबसे ज्यादा बच्चों पर प्रभावित करने वाली तीसरी लहर है, जिसके लिए कोविड हॉस्पिटल में एक 60 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार कर दिया गया है, जिसमें बच्चों के लिए ऑक्सीजन और डायरेक्ट सप्लाई दी जा रही है कि आखिर बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी वो बच्चों को दिक्कत ना दे सके। और बड़ों की बात की जाए तो बड़ों के लिए जो मीडियम क्लास के लोग हैं तो उनके लिए कोई भी दिक्कत सामने ना आ पाए। तो कहीं ना कहीं वंदना, अब जिलाधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं बरेली के, कि बरेली में कोई भी समस्या सामने नजर ना आए। जी बिल्कुल, क्योंकि तीसरी लहर इतनी घातक हो रही है और ये सामने आ रहा है कि जो तीसरी लहर है उसके लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है और जो जमीनी स्तर पर इसकी तैयारियां क्या क्या हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। और फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं कोरोना के तीसरी लहर की। तो कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातक हो सकती है और इसकी क्या क्या तैयारियां हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। और अब बात करेंगे कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए और उन पीड़ित परिवारों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और बात करेंगे आशा योजना की, जिसके तहत लोगों को जो पीड़ित हैं उनको लोन देने की बात कही गई है। तो हम कानपुर से सारिका के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जो आशा योजना के तहत पीड़ितों को लोन देने की जो बात कही गई है तो उन पीड़ितों को कितना लोन दिया जाएगा और लोन का भुगतान पीड़ित कैसे कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आंकड़े दिखाए गए थे उनमें कितना गोलमाल था, ये हमारी के न्यूज़ पहले ही के न्यूज़ चैनल में दिखाया जा चुका है। धरातल पर किस तरीके से लापरवाही बरती गई है, जो आंकड़े आ रहे थे या फिर संक्रमितों के हो या फिर मृतकों के, सभी में सरकारी अधिकारियों और प्रशासन द्वारा किस तरीके से लापरवाही बरती गई थी। जो निर्धारित आंकड़े थे उनको नहीं दिखाया गया था, नहीं दर्शाया गया था। उसके बावजूद जो प्रशासन चाहता था अपने उन आंकड़ों को दर्शाता था। इसकी पोल भी नगर निगम विभाग ने खोल दी थी, क्योंकि उसने एक रिकॉर्ड बनाया था। 1 महीने में 5000 डेथ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन करे थे, उसके बाद भी ये के न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन अब बात आती है कि जो मर चुके हैं, जो इस बीमारी
की चपेट में आ चुके हैं और अपने जीवन को गंवा चुके हैं, ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकारी योजना आई है, आशा योजना आई है, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि पहले उन लोगों को चिन्हित किया जाए शासन स्तर पर। और यहाँ पर कानपुर प्रशासन द्वारा एक कमेटी बना दी गई है जिसमें अधिकारी हैं, और अधिकारी जो हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो कोरोना में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिजनों को ढूंढेंगे और उन तक की ये जो योजना है इसको पहुंचाएंगे। अब जो अधिकारी हैं उनका यह प्रयास है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित करें और उनको इस योजना का लाभ पहुंचाए। उसके बाद जब उन परिजनों को या फिर उनके जो रिलेटिव है उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करी जाएगी और उसके बाद उसे शासन स्तर पर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट की कर रहे हैं, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट घातक होता जा रहा है बच्चों के लिए, तो विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बात अगर करें दूसरी या पहली लहर की और साथ में ब्लैक फंगस की बात करें तो इन सभी से सीख लेने की ज़रूरत है और आगामी आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी घटना या दुर्घटना, कोई भी विषम परिस्थिति ना बने, इसके लिए तैयारियाँ होना बेहद ज़रूरी है। और उन्नाव से खबर है, उन्नाव